विश्वानि देव सवितरि दुरितानि पराशुभा यद्भद्रं तनयाशुभा। ओम शांति शांति शांति। ओम। मनुष्य के जीवन में आचरण का बड़ा महत्व है। इसे हम चरित्र भी कहते हैं। और जो मनुष्य यह सोचता है कि मेरा चरित्र ठीक नहीं है और समाज के लोग मेरी पूजा करें, मेरा आदर करें, ये संभव नहीं हो सकता। क्योंकि मनुष्य का जीवन एक ऐसा जीवन है जो चरित्र पर टिका हुआ है। आप लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं कि खाना पीना सोना, उठना बैठना और संतान पैदा करना पशु भी जानते हैं, कीड़े मकोड़े भी जानते हैं, पक्षी भी जानते हैं और मनुष्य भी जानता है। तो फिर दोनों में अंतर क्या है? जो काम पशु करते हैं वही काम मनुष्य भी कर रहा है। फिर दोनों में अंतर क्या है? अंतर इतना ही है, जैसा कि लोग समझते हैं कि मनुष्य केवल शरीर से मनुष्य है और पशु शरीर से भी पशु है और कर्म से भी पशु है। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं है, जो केवल ये सोचते हैं कि मनुष्य का जीवन परमपिता परमात्मा ने इसीलिए दिया है, खाओ पियो और मौज करो। तो जो इस प्रकार के विचार सोचते हैं वे गलत सोचते हैं। क्योंकि मनुष्य की जो पूजा होती है, मनुष्य का जो आदर होता है, सम्मान होता है, मनुष्य के अपने शुभ कर्मों के आधार पे। यदि हम पशु वाला आचरण करते हैं तो फिर हमारा समाज हमें क्या कहेगा, इस विषय में मनुष्य विचारता है। जिस मनुष्य का अपना कोई चरित्र नहीं है, समाज के लोग उन्हें उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। इसलिए शास्त्रों का कथन है कि हे मनुष्य, चरित्रवान बनो, सदाचारी बनो, शुभ गुणी बनो, शुभ कर्मी बनो। यदि मनुष्य में ऐसे गुण नहीं हैं तो वो मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। वेद स्पष्ट यही करते हैं कि आचारहीनम न पुरंति वेदाः, अर्थात आचारहीन व्यक्तियों को वेद भी पवित्र नहीं करते। इससे स्पष्ट होता है कि जो मनुष्य जैसा कर्म करता है परमपिता परमात्मा उसे वैसा ही फल देता है। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का एक मंत्र है। ये मंत्र यही स्पष्ट करता है
विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ यद भद्रम तनाशुभा। इस मंत्र में यही कहा गया है, एक परमपिता परमात्मा का भक्त ये प्रार्थना करता है, ईश्वर हमारा अंतःकरण पवित्र हो। विश्वानि मने संपूर्ण, दुरितानि मने दुर्गुण दुर्व्यसन जो है, अर्थात मनुष्य के जीवन में जो दुर्गुण है, जो दुर्व्यसन है, इन दोनों को त्यागना होगा। और जो मनुष्य ऐसे अवगुणों को अपने जीवन से निकाल देता है, उसका जीवन जल के समान पवित्र हो जाता है। हमें भी ऐसे जीवन बनाने चाहिए, लेकिन मनुष्य अपनी आदत से लाचार है। अपने स्वार्थ में आकर ना जाने कितने गलत कार्य करते हैं, मनुष्य नहीं सोच पाता है। जो मनुष्य विचारता है, चिंतन करता है कि मनुष्य का कर्तव्य क्या है और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की बातें जो व्यक्ति सोचता है और वेदानुकूल आचरण करता है, वो व्यक्ति महान बन जाता है। स्वामी श्रद्धानंद का नाम सभी लोग जानते हैं। उनका बचपन का नाम मुंशी राम था। पेशे से वकील थे, लेकिन जीवन बहुत पतित था। शराब पीते थे, मांस खाते थे, मछली खाते थे, ना जाने क्या क्या कार्य करते थे जो करने योग्य नहीं थे। लेकिन जब वही मुंशी राम, जो बाद में स्वामी श्रद्धानंद के नाम से पूरे विश्व में विख्यात हुए, जब बरेली में स्वामी दयानंद का प्रवचन हो रहा था, उनके प्रवचन सुनने के लिए स्वामी श्रद्धानंद उस समय वे मुंशी राम के रूप में थे। जब स्वामी दयानंद के व्याख्यान सुने, उनका हृदय परिवर्तन हो गया।